जो भी टैक्स लगाए हैं उसके अंदर हमने ना इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाए हैं, ना हमने चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाया है, ना कंजम्पशन के ऊपर टैक्स लगाया है, जिसके ऊपर अमूमन हुकूमतों का दारोमदार होता है। टैक्सेशन उस पर बढ़ती है। और पीटीआई के दौर में आपने देखा कि बहुत ज़्यादा इन्होंने कंजम्पशन के ऊपर टैक्स लगाया, जिसका इम्पैक्ट गरीब लोगों के ऊपर डिस्प्रपोर्शनेटली आता है, ज़्यादातर आता है। लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमने अमीर लोगों के ऊपर टैक्स लगाया है। हमने उन लोगों के ऊपर जिनकी आमदन 15 करोड़ रुपए है उनके ऊपर 1% मज़ीद टैक्स लगाएंगे। जिनकी आमदन 20 करोड़ से ज़्यादा है उनके ऊपर 2% मज़ीद टैक्स लगाएंगे, सुपर टैक्स। जिनकी आमदन 25 करोड़ रुपए से ज़्यादा है उनके ऊपर 3%, और जिनकी आमदन 30 करोड़ रुपए से ज़्यादा है उनके ऊपर 4% मज़ीद टैक्स लगाएंगे 1 साल के लिए। तो जाहिर है कि जो की आमदन 30 करोड़ रुपए उससे हम 1 करोड़ 20 लाख रुपए लेंगे। लेकिन ये तो कहना मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा कि वो इस काबिल हैं कि वो दे सकते हैं। और खुशाइन बात यह है कि अल्लाह की मेहरबानी से जब हमने इसके अलावा भी हमने कुछ सुपर टैक्स लगाए कुछ इंडस्ट्री के ऊपर ज़्यादा, जिसकी तफसील मैं कल दूंगा इसके ऊपर। और उन जो ज़्यादा टैक्स लगाई हैं इंडस्ट्रियाँ, उसके अंदर सबसे पहले मैंने शुगर के ऊपर टैक्स लगाया, जो वज़ीर आज़म के बेटों की भी कंपनी है उसके ऊपर भी मैंने टैक्स लगाया। हमने कोई ऐसा टैक्स नहीं लगाया जो हमने और लोगों के ऊपर लगाया तो अपने ऊपर नहीं लगाया। वज़ीर आज़म के भी टैक्स बढ़ जाएगा और मेरी कंपनी का भी कम से कम 20-25 करोड़ रुपये से टैक्स बढ़ जाएगा। तो ये हम पहले ये बात कर रहे हैं कि अगर हम किसी और को सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर हमेशा ये होता है कि गरीब ने टैक्स दिया है। अल्लाह ताला की मेहरबानी से शहबाज शरीफ की इस हुकूमत में हम टैक्स बढ़ाएंगे लेकिन अमीर लोगों से टैक्स लेंगे। और ये जो आपने मुल्क के अंदर हमने जो हर वक्त पैसे लेने होते हैं, 4 साल इमरान खान की हुकूमत रही है, आप ये देखें कि कितना डेफिसिट बढ़ गया। पाकिस्तान की तारीख के 4 बड़े खसारे इमरान खान ने किए हैं, बजट के खसारे, यानी कि जो खर्चे थे और जो टैक्स था उसके तवाज़ुन में जो फ़र्क था वो इमरान खान से ज़्यादा कभी भी नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में। और जब आपने 25,000 अरब रुपए का कर्जे पे आप आए थे और 45 पे छोड़ के गए, यानी कि पौने 4 साल के कलील अरसे में आपने 80% कर्ज पाकिस्तान का बढ़ा दिया, तो फिर आप कैसी बात कर सकते हैं खुद मुख्तारी की, जब हर जगह जाके आप लोन ले रहे हैं, हर जगह जाके आप जिसको कभी पैकेज बोल देते हैं कभी डिपॉजिट बोलते हैं, तो फिर कौन सी खुद मुख्तारी है? असल खुद मुख्तारी तो जब होगी जब बजट खसारे यहाँ पे ख़त्म होंगे। असल खुद मुख्तारी तो जब होगी जब आप पैसे आपको लोन नहीं लेने पड़ेंगे। तो हमने पहला बहुत बड़ा मुस्बत कदम उठाया। पाकिस्तान की तारीख में इतना प्रोग्रेसिव टैक्सेशन बजट नहीं आया अल्लाह की मेहरबानी से, जिसके अंदर आज हमने ये किया है। उसके बाद जिस नहज पे इमरान खान साहब छोड़ के गए थे और आज उनके लोग हमें आके भाषण देते हैं, तो भाई आप पाकिस्तान को दिवालिये की नहज पे छोड़ के गए थे। मुझे 30 साल हो गए अपनी तालीम मुकम्मल करे हुए, PhD करे हुए। मैं पाकिस्तान में 20 साल बिजनेस कर चुका हूँ, 10 साल से सियासत में हूँ। मैंने कभी इस तरह की मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने कभी भी इस तरह की नाजुक टच एंड गो हालत पाकिस्तान की नहीं देखी थी कि जहाँ पे आप 120 अरब रुपए का खसारा छोड़ के इमरान खान गए थे। महीने का 1,20,000 करोड़ रुपए का खसारा सिर्फ पेट्रोल के अंदर हो रहा था, पेट्रोल और डीजल में। हुकूमत के चलाने से 3 गुना ज़्यादा खर्चा जो था वो आप सिर्फ पेट्रोल और डीजल की सब्सिडी में कर रहे थे, सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए। वरना जब पेट्रोल सस्ता था और आपके ऊपर नो कॉन्फिडेंस नहीं था तो आप उसके ऊपर 20 रुपये टैक्स लेते थे लेवी और 10% सेल टैक्स लेते थे। जब तो आपको गरीबों का ख्याल नहीं आया, जब आप महंगाई कर रहे थे जब तो आपको गरीबों का ख्याल नहीं आया। अब आप ये कहते हैं कि आपको गरीबों का ख्याल आ गया जब आपके ऊपर नो कॉन्फिडेंस आया और आपने मुल्क को दिवालिया होने की नहज पे छोड़ दिया। श्रीलंका बना रहे थे आप पाकिस्तान को। इनको ये बड़ी बातें करते हैं, ये बड़ी भाषण देते हैं पेट्रियटिज्म के, ये आपने किया है। आपको अगर जब आप ये कहते हैं कि लोगों को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, तो भाई आपको भी तो प्रो पाकिस्तान होना चाहिए था ना। पाकिस्तान को दिवालिये की तरफ तो नहीं लेके जाना चाहिए था। मैं ये भी कहता हूँ, कौन पाकिस्तान को दिवालिये की तरफ लेके जाना चाहेगा? ये क्यों कर रहे थे ऐसा? तो ये आज हमने अल्लाह की मेहरबानी से जो हमने ये पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है, जो डीजल की प्राइस बढ़ाई है, उससे पाकिस्तान को दिवालिये से बचाया है। जो सारा दिन रात को सारी रात बैठ के हम IMF से बात करते हैं तो पाकिस्तान को दिवालिये से बचाया है। और ये बात कर रहे थे कि हम जब महंगाई हो रही थी कि आलू की प्याज की प्राइस की उस वक्त फिक्र नहीं थी, बोलते थे कि हम आलू प्याज की प्राइस की फिक्र नहीं करने आए। तो भाई तुम क्या करने आए थे फिर? ये वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है ये रिस्पॉन्सिबल है, मिफ्ता इस्माइल रिस्पॉन्सिबल है, पूरी काबीना रिस्पॉन्सिबल है, मरियम औरंगजेब साहबा भी रिस्पॉन्सिबल है। हम एक एक चीज़ की कीमत के रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारी गलती हो या ना हो लेकिन जिम्मेदारी हमारी है।
हमारी जिम्मेदारी थी कि पाकिस्तान को हम डिफ़ॉल्ट से बचाएं, दिवाली से बचाएं, और अल्लाह ताला की बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ने करवाया कि आज हम अल्लाह की मेहरबानी से ये कह सकते हैं कि दिवाली से बच गए। आज कराची की एक स्टॉक एक्सचेंज वक्त में आया था तो 300 पॉइंट से बढ़ गई थी, आज 4 रुपया जो है हमारे, बल्कि 5 रुपया जो है वो डॉलर के सामने रुपया भी बढ़ा है, 207 पे आ गया है अल्लाह की मेहरबानी से, 207 रुपये कुछ पैसे पे। ये मार्केट ऊपर नीचे होती है हमें पता है, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से आज हमने इसको भी, ये भी चीज़ अच्छी होना शुरू हो गई। ये भी मैं बताता चलूँ कि कल चीन ने एक 2.3 बिलियन डॉलर्स थे, यानी कि 15 बिलियन RMB जो इनकी करेंसी होती है, चाइनीज़ युआन, उसका लोन अप्रूव किया है। कल हमने साइन कर दिया था, गुज़िश्ता दिन, परसों हमने साइन कर दिया था, गुज़िश्ता कल जो है वो चीन के बैंकों ने साइन कर दिया, और मुझे उम्मीद है कि शायद कल के दिन में वो पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, कल नहीं हुए तो पीर को हो जाएंगे, लेकिन बहरहाल ये चीन के पैसे जो हैं वो साइन हो चुके हैं। 2.3 बिलियन डॉलर का एक लोन है। साथ साथ चीन ने एक बड़ी और भी एक वो चीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं आज सुबह उनके एम्बेसडर से मिला भी था, ट्रांसफर अफेयर्स से, कि वो एक हमारे सेफ डिपॉजिट्स चाइना की हुकूमत के यहाँ रखे हुए हैं, उसको भी उन्होंने कहा है कि जो जून में जो ड्यू हो रहे हैं और जो जुलाई में जो ड्यू हो रहे हैं वो खुद री रोल किया। और ये चीन की बड़ापन ये है कि हमने कहा भी नहीं था इनको कि री रोल करो, उन्होंने खुद से कर दिया। तो ये भी मैं इनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये मुझे बताइए कि इमरान खान साहब इतने गरीब परवर बात करते हैं अपने आप को, हालांकि मुझे कभी उस पर, चलो मैं ही बहस करता हूँ मैं कि कौन कितनी चैरिटी करता है, लेकिन इस पे मुझे ये बताइए कि 4 साल तक इमरान खान के ज़माने में चीनी की कीमत कम क्यों नहीं हुई? शहबाज शरीफ, हमारी हुकूमत जब गई थी तो 55 रुपये की चीनी थी, हम गए और उसके 3 महीने बाद 70, 80, 90 हो गई। 150 रुपये की चीनी हुई है इस पाकिस्तान में, हुई है ना पाकिस्तान में 150 रुपये की चीनी। वो पाकिस्तान में जो चीनी 150 रुपये की थी, जब से शहबाज शरीफ आया सस्ती क्यों हो गई है? ये भी सवाल पूछने का है कि 4 साल इमरान खान रहे तो चीनी महंगी रही, शहबाज शरीफ आया तो चीनी क्यों सस्ती हुई है? इसका कौन जवाब देगा? इस करप्शन का भी कोई जवाब देना हमें, कौम ये भी सवाल पूछती है। आज भी पूरे पाकिस्तान में अल्लाह की मेहरबानी से यूटिलिटी सोर्स कॉर्पोरेशन में हम 70 रुपये की चीनी बेच रहे हैं। आज भी पूरे पाकिस्तान में हम 40 रुपये का आटा बेच रहे हैं। क्यों नहीं बेच पाते थे इमरान खान? बड़ी बातें करते थे, हम बेच रहे हैं 40 रुपये का आटा, क्यों नहीं बेच पाते थे? हम पूरी दुनिया में घी महंगा हुआ, घी की यहाँ पे शॉर्टेज होने लगी थी, शहबाज शरीफ ने खुद फ़ोन किया इंडोनेशिया के सदर को कि वहाँ से हमारे तेल की शिपमेंट्स करवाइए। एक वज़ीर को, मुर्तज़ा महमूद साहब को कहा कि उधर जाएं, वो बेचारा अपने खर्चे पे गया इंडोनेशिया, मुर्तज़ा महमूद, वहाँ पर उसने जाकर तेल घी की बात करी, वहाँ से शिपमेंट से निकलवाई। वहाँ बैठा रहा वज़ीर हमारा कि जब तक शिपमेंट नहीं निकलेगी मैं नहीं निकलूँगा। अल्लाह की मेहरबानी से वो $1900 का घी जो है वो $1500 का भी हो गया, और आज घी आलमी इंशाल्लाह पाकिस्तान में सस्ता भी हो जाएगा। और जो घी महंगा हुआ है $550, $550 रुपये का, $650 रुपये का घी था, आज भी यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन में हम $300 रुपये का दे रहे हैं। तो इमरान खान क्यों नहीं दे सकते थे? जब आप बात करते हैं कि आपको महंगाई का डर है, महंगाई से आप बुरी लगती है, आप लगते हैं कि आपको गरीब का डर है, दिल में दर्द है, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते थे? वो जो लंगर खाने की बात करते हैं, मैं अक्सर ये कह चुका हूँ कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट था, वो भी सैलानी के पैसे होते थे। इमरान खान की ने कभी हुकूमत का 1 रुपया नहीं लगाया था उसके अंदर लंगर खानों के लिए भी। तो आप मुझे ये बताइए कि क्यों इमरान खान साहब ये चीज़ें नहीं कर रहे थे? और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के नैश पे ले गए, गरीब लोगों को तुमने लंगर खाने के कुछ हवाले कर दिया, सैलानी वेलफेयर के, अपनी जेब से एक पैसा नहीं लगाया, अपनी जेब से मतलब हुकूमत की तरफ से ना यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन में सस्ती चीज़ें दी, और फिर आप कह रहे हैं कि हम मुल्क की बेहतरी कर रहे हैं, और फिर आप झूठी मन गढ़ंत कहानियाँ घड़ रहे हैं। बहरहाल तो ये एक तो ये बात करनी थी कि हमने अल्लाह की मेहरबानी से एक प्रोग्रेसिव बजट दिया है, हमने अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया है, और हम शेयर्ड सेक्रीफाइस करवाएंगे। अगर हमने यहाँ पर पेट्रोल महंगा किया है, हमने यहाँ पर डीजल महंगा किया, और मैं आपको सही बता रहा हूँ कि ये आसान नहीं था। शहबाज शरीफ साहब के लिए ये फ़ैसले आसान नहीं थे, मियाँ नवाज शरीफ के लिए फ़ैसले आसान नहीं थे, दीगर पार्टियों के रहनुमाओं के लिए ये फ़ैसले आसान नहीं थे। मैं उन तमाम लीडरान का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि प्राइस बढ़ाएं, मैं सच कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा था कि ये मुल्क जो है खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट की तरफ ना चले जाए। और अल्लाह ताला की मेहरबानी से फिर जब ये फ़ैसले लिए, बड़े कड़े फ़ैसले लिए, इमरान खान अपनी एक कैंपेन शुरू करे हुए थे, यहाँ पे लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, उस ज़माने में हमने ये फ़ैसले लिए और ये सब करके दिखाया अल्लाह ताला की मेहरबानी से। तो आज पाकिस्तान फाइनेंशियली स्टेबल हो गया, और आज हमारा रुपया जो है अमेरिकन डॉलर के सामने बढ़ रहा है अल्लाह की मेहरबानी से।
और इंशाल्लाह अब आप देखेंगे कि जो मुश्किल वक्त है उससे आसानी आएगी। मैं अभी भी जानता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत महंगाई है और मुझे बड़ा खुशी होती है जब हमारे PTI के दोस्त कहते हैं कि पाकिस्तान में SPI 20% हो गई, 23% हो गई। मैं उनसे यकीन दिलाता हूँ कि पिछले 3 सालों में देखें इससे ज़्यादा SPI होती थी, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स। उस वक्त ये शायद नहीं देखते थे। चलो अब इनको वक्त मिला ये देखने का कि महंगाई कितनी हो रही है। मुझे ये बात भी बड़ी खुशी हो रही है कि PTI के लोग अब ये समझते हैं कि महंगाई देखना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उनके वज़ीर आज़म ने तो कहा था कि महंगाई की हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। हम कहते हैं है, हम आज भी कहते हैं कि है। तो मुझे ये बड़ी खुशी है कि PTI वालों को भी अब महंगाई बुरी लगने लगी है। जो महंगाई के बादशाह हैं, महंगाई के सुल्तानों को भी, महंगाई के कप्तानों को भी महंगाई बुरी लगने लगी है, तो अच्छी बात है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये बजट के अंदर हम शेड सेक्रीफाइस करवाएंगे, अमीर लोगों से उनकी आमदन पर टैक्स लेंगे, हम इंशाअल्लाह ताला 2 या 3 महीनों के अंदर काबू पा लेंगे। लेकिन ये देखिए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अप टू 6 करोड़ ख़ानदान, बिस्क के तमाम लोगों को 2000 रुपये एडिशनल दिए, 8 करोड़ ख़ानदान को जून के महीने में 6 करोड़ और ख़ानदान को रजिस्टर करने का दिया, जिसमें से 10 लाख लोग रजिस्टर, 6 लाख ख़ानदान, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 60 लाख ख़ानदान, 6 मिलियन 60 लाख ख़ानदानों को रजिस्टर करने का कहा है हमने, जिनकी आमदन 40,000 से कम हो। 10 लाख रजिस्टर हो चुके हैं, उनको भी इंशाअल्लाह ताला पैसे दे देंगे और उनको अगले साल हर महीने 2-2 हज़ार रुपये देंगे और बिस्क के हर रेसिपिएंट को 28,000 रुपये मिलेंगे अगले साल। तो उसके अलावा वसीला तालीम के पैसे मिलेंगे, जिसमें 60% बिस्क के लोग हैं जो अगर अपनी बच्चियों को और बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो उनको हम अलग से पैसे देते हैं, वो भी इनको मिलते हैं। इसके अलावा यूटिलिटी रिसोर्स कॉरपोरेशन में सारे साल पावर्टी इंडेक्स डालेंगे, एक पावर्टी का क्लैप वो लगेगा कि भाई इससे गरीब लोग हैं, अगर आपके ख़ानदान की इनकम 40 या 50 हज़ार रुपये से कम है, अब ये मुतवासित तबका भी आ गया, ज़रूरी नहीं कि गरीब हो, तो आपको हम 300 रुपये में घी देंगे। और यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के और स्टोर्स भी बनाएंगे और फ्रेंचाइज भी बनाएंगे। बलूचिस्तान के लिए मोबाइल यूनिट्स बना रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंसेस वहाँ बड़े दूर दूर हैं, तो गरीब के इलाके में गरीब को पहुँचाएंगे और इज़्ज़त के साथ उसको सस्ता बेचेंगे। फ्री में नहीं देंगे लेकिन बेचेंगे। घी भी बेचेंगे, आपके डोर स्टेप पे गाड़ी चल के आएगी यूटिलिटी सोर्स कॉरपोरेशन की, आपको गाड़ी चल के आएगी और आपको हम घी भी बेचेंगे सस्ते नरखों में, चावल, दालें, आटा और चीनी। इंशाअल्लाह ताला पूरे जो राशन की एक चीज़ है वो पूरा हम आपको बेचेंगे और माह रमज़ान के अंदर इसके अलावा और भी मज़ीद वो कर देंगे। हमने अभी से उसके पैसे भी रख लिए हैं, बैतुल माल के पैसे भी रख लिए हैं। और उसके अलावा वज़ीर आज़म ने बतेरे स्कीमें करी हुई हैं और मैं बड़ी खुशी से कह सकता हूँ कि मेरे भाइयों ने सूबों के अंदर भी ये स्कीमें की हुई हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ों को हम गरीब लोगों को सस्ता देंगे, अमीर लोगों से टैक्स लेंगे इस साल, ताकि आपको हर जगह पे फिर झोली ना फैलानी पड़े, हाथ ना फैलाना पड़े। ये असल खुददारी होती है, झूठी तकरीरें करना खुददारी नहीं होती है। अमेरिका से वापस आते हैं जब सदर से मिलकर और कहते हैं कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आया, ये खुददारी नहीं होती है। खुददारी ये होती है कि आप अपने मुल्क के अमीर लोगों को कहें कि टैक्स दो, वो हमने करके दिखाया है। खुददारी ये होती है कि आप डिफ़ॉल्ट पे नहीं हैं। अगर डिफ़ॉल्ट पे हो जाते जहाँ पे इमरान खान लेके जा रहा था, तो फिर आपको पता चलती कि फिर किस तरह लोग जो है वो आपके असासे के ऊपर काबू पाते। माशी इस्तेकाम लेकर हम आ रहे हैं, जो इन्होंने इस्तेकाम ख़त्म कर दिया था वो भी अल्लाह की मेहरबानी। आप देखिएगा कि इंशाअल्लाह ताला महंगाई भी कंट्रोल में लेकर आएंगे और ये चीज़ें कंट्रोल में लेंगे। बस शुक्रिया जी। क्या मज़ीद मुतालबात हैं, क्योंकि बजट पे तो कह रहे हैं कि इत्मीनान का ऐलान किया है, लेकिन आइंदा साल के हवाले से क्या अभी तक मुलाकात? जो हमारे बजट के टारगेट्स थे मैं अभी से आपको बता देता हूँ, उसमें 152 अरब रुपया हमने दिखाया था सरप्लस प्राइमरी, वो उस पर IMF मान गया है। जो IMF नहीं मान रहा था, जो हमने कहा था कि हम GIDC में मिसाल के तौर पर 200 अरब रुपया जमा करेंगे, तो IMF ने कहा वो जमा कर लें तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपकी हिस्ट्री है कि आप जमा नहीं कर पाए हैं। पिछली हुकूमत ने, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और 480 अरब रुपए मान रहे जीत गए थे ये लोग का केस, इन लोग जीते हुए थे, लेकिन पैसे जमा नहीं कर पाए। तो IMF ने कहा आप जमा नहीं कर पाएंगे, अगर जमा कर लो तो अच्छी बात है। तो उसके अलावा हमको थोड़े से टैक्स लगाने पड़े, तो हमने अमीर लोगों के ऊपर, जो वज़ीर आज़म साहब बताएंगे, हमने कुछ, या मैं अपनी बजट स्पीच में बचाऊँगा, वो टैक्स लगाए हैं। बाकी जो है हमारे अखराजात तकरीबन वहीं खड़े हैं जहाँ पर हमने कहे थे। जी इंटरनेशनली पेट्रोल प्राइसेस कुछ नीचे आने की इत्तला आई है, पाकिस्तान में आगे कुछ खबरें कब सुनेंगे? जी कल $107 पे भी ब्रांड पहुंच गया था, फिर रात को 111 पे बंद हुआ है ब्रांड। मैं दिन में 6 मरतबा भी ये ब्रांड प्राइस चेक करता हूं। आज अल्लाह की मेहरबानी से आपने देखा है कि रुपया भी जो है वो थोड़ा सा मजबूत हुआ है। मैं यकीन आपको दिला रहा हूँ कि जैसे ही अगर इंटरनेशनल प्राइस नीचे आती है और जैसे ही अगर हम यहाँ पे कर सकते हैं तो हम करेंगे। मैं फिर से आपको गुजारिश कर रहा हूँ
कि जब मार्च में खान साहब ने अपना माहिदा तोड़ा था IMF से और जो एक तरफा तरीके से प्राइसेस कम की थी, उस वक़्त पाकिस्तान में 20 रुपया लेवी की मद में लगा हुआ था और 10.5% सेल टैक्स की उन्होंने बात की थी, लगा हुआ कम था, 10.5% उन्होंने बात की थी। तो हम अभी तक हम तो 1 पैसे का टैक्स नहीं ले रहे, हम तो अब तक नुकसान कर रहे थे। ये 15वां दिन पहला इस शहबाज शरीफ की हुकूमत में 15 जून से 1 जुलाई का पहला 15वाड़ा है, पहले 2 हफ्ते हैं, फोर्टनाइट है, जिसके अंदर हम नुकसान नहीं कर रहे। नहीं तो अब तक तो हम नुकसान करके पेट्रोल और डीजल बेच। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।